एक नार्सिसिस्ट कैसा बिहेव करते हैं जब वो ये समझ जाते हैं कि वो आपके साथ मेस्ड नहीं कर सकते, आपके साथ गलत नहीं कर सकते, आपको अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या होगा उनका एक्शन, कैसे वो बिहेव करने वाले हैं, इसी पर हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहाँ मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल स्टोरी शो बता सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं कि किस टॉपिक में हमें बात करनी चाहिए चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नार्सिसिस्ट आखिर क्या करेगा जब वो ये समझ जाएगा कि वो आपके साथ अब रह नहीं सकता, क्योंकि आप उसके लिए वो इंसान बन गए हैं जिसको वो ईजी समझ रहा था, बट आप हो गए हैं हार्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है, दे अवॉइड यू। यस, एक नार्सिसिस्ट आपको अवॉइड करना शुरू करेगा क्योंकि आप एक ऐसे इंसान बन गए हैं जिसको उनका सच पता है, उनके डार्क साइड पता है, उनका वो साइड पता है जहाँ वो लोगों को बहुत ज़्यादा विक्टिम बन के, बेचारी बनकर बताते हैं, एक फॉल्स स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो आपको तो उनका वो सच पता है जहाँ आप उनके लिए खतरे से कम नहीं हैं, आप उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं। तो नार्सिसिस्ट आपको अवॉइड करेंगे, जितना जल्दी हो सके आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे मेस्ड ना करें, वो आपसे मिक्सअप ना करें, क्योंकि जब भी वो आपके पास आएंगे तो आप सच कहोगे और वो सच उनको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट से कभी भी आप जीत नहीं सकते, ये उनका सोच है। बट नार्सिसिस्ट से आप तभी जीत सकते हैं जब आप ये समझ जाएं कि आप कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी वैल्यूएबल पर्सन हैं, आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर नार्सिसिस्ट जो करते हैं वो ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं जो इमोशनली वीक होते हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं होती है मैनिपुलेशन टेक्निक्स की, इमोशनल अब्यूज़ की, जहाँ पर लोग जो हैं बहुत काइंड होते हैं, हम्बल होते हैं, और ऐसे ही लोग नार्सिसिस्ट का शिकार होते हैं। बट जब आपको ट्रुथ पता लग जाएगा कि नार्सिसिस्ट क्या कर रहा है, क्या उसका माइंड गेम है, तो आप उसके लिए एक हार्ड टारगेट हो जाओगे। आप एक ऐसे इंसान हो जाओगे जिसको वो मजाक में ले रहा था, हल्के में ले रहा था, बट आपने उनका सच जो है वो सबके सामने ला दिया है। तो वो कोशिश करेंगे कि ये जो सच है आप ना ला पाएँ, इसलिए वो आपसे दूर भागेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके आपको अवॉइड करें, दूर भागें, क्योंकि वो अपना डार्क साइड नहीं देखना चाहते। वो कभी भी काम नहीं करते हैं उन चीज़ों पे जिन पे उनको काम करना चाहिए, बल्कि उन चीज़ों के लिए वो कभी भी नहीं समझते हैं कि उनके अंदर कमियां हैं, उनके अंदर उन्होंने गलती करी है। तो आपसे वो जितना जल्दी हो सके दूर भागने की कोशिश करेंगे, ताकि वो अपनी इस टॉक्सिसिटी को कहीं और प्रोजेक्ट कर सके, किसी और का इस्तेमाल कर सके। दूसरे लोगों को वेपन की तरह यूज़ करना, उनके इमोशंस को, आप कितना ज़्यादा सेल्फ स्टीम आपका कम है, आप दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ऐसे ही लोगों को नार्सिसिस्ट टारगेट करते हैं। बट आप जब उनके सच को जानते हैं, उनसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, आपका दिमाग जो है वो फॉगीनेस में नहीं है, आप क्लियरिटी से डिसीजन ले सकते हो, उनके डार्क साइड को देख सकते हो। तो ऐसे लोग नार्सिसिस्ट के लिए आसान टारगेट नहीं होते। तो वो कोशिश करते हैं उनको अवॉइड करने की, ताकि उन लोगों के साथ अगर वो मिक्सअप करेंगे तो ऐसे लोग इनको छोड़ते नहीं हैं, फिर चाहे उनको कोर्ट केस करना पड़े, इन पे एफआईआर करनी पड़े, वो इनकी असली जगह दिखा देते हैं। और आप अगर ऐसे इंसान हैं जो नार्सिसिस्ट को उसकी असली जगह दिखा देते हैं, तो यकीन मानिए नार्सिसिस्ट आपसे दूर भागेगा, क्योंकि आप उनके लिए आसान नहीं है। आप अवेयरनेस में है, आपको ट्रुथ पता है, आप सच और झूठ में फ़र्क करना जानते हैं। पॉइंट है, जब नार्सिसिस्ट आपको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर पाता है, तब वो आपसे जुड़े लोगों से, आपकी चीज़ों से आपको टारगेट करते हैं, आपको अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जो लोग आपके और उनके बीच में कॉमन्स होते हैं, आपका सोशल मीडिया होता है, आपका एक ऐसी इमेज होती है, चाहे वो आपका जॉब फील्ड हो, चाहे वो आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो जो आप पे बहुत ट्रस्ट करता हो, आपको समझता हो, उस इंसान को एक ऐसी फेक स्टोरी बताई जाएगी जहाँ पर आपको ये चीटर घोषित करेंगे, आपको नार्सिसिस्ट बताएंगे, आपको अब्यूसिव बताएंगे, मनी माइंडेड बताएंगे, जिससे कि ये उन लोगों के थ्रू अब आपको टारगेट करेंगे। अब वो लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको एक ऐसी नज़रों से लुक देंगे जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं।
ये लोग की टोन कैसे चेंज हो गई है, इतना रूड कैसे बिहेव कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि नार्सिसिस्ट ने बैकग्राउंड में जो गेम खेला है आपको इनडायरेक्टली अब्यूज़ करने का, टारगेट करने का, क्योंकि सामने से वो अब आपको टारगेट नहीं करेंगे। अगर आप अवेयरनेस में हैं, आप अपने विजडम में हैं, नॉलेज में हैं, खुद के साथ एक्सेप्टेंस में हैं, तो नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों से दूर भागते हैं और उन लोगों को अब्यूज़ करने के लिए ऐसे पपेट्स, ऐसे फ्लाई मंकीज़ का यूज़ करते हैं जिनको अपनी बुद्धि लगानी नहीं होती। उन्होंने नार्सिसिस्ट ने जो स्टोरी बता दिया वो उसे बिलीव करते हैं और आपको इसी एंगल से देखते हैं। वो कभी भी जो फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं, पपेट्स होते हैं नार्सिसिस्ट के, वो आकर आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि आपकी स्टोरी क्या है, आपने ऐसा क्यों किया, या आपने नार्सिसिस्ट को छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा? क्योंकि आपके साथ अब्यूज़ हो रहा था, आपके आपके राइट्स नहीं मिल रहे थे, आपको हमेशा एक ऐसे इंसान की तरह यूज़ करा जा रहा था जिसकी कोई आइडेंटिटी थी नहीं। तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर आते हो। तो नार्सिसिस्ट बैकग्राउंड में लोगों को कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अब्यूसिव है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो किसी भी हद तक जाएँगे, वो गिर जाएँगे बिल्कुल। जितना लोएस्ट आप सोच सकते हैं, नार्सिसिस्ट बैकग्राउंड में आपको अब्यूज़ करने की सोचेंगे, ताकि लोगों के थ्रू वो आपको टारगेट करें, आपको अब्यूज़ कर पाएँ। थर्ड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट अब आपसे एक ऐसा गेम खेलेंगे जहाँ वो आप पे पूरी तरीके से नज़रें रखेंगे। चाहे वो सोशली हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आपके साथ है, आपके माइंड में क्या प्लानिंग है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आप कब मैरिज करोगे, क्या जॉब करोगे, उन सारी चीज़ों में उनको बहुत इंटरेस्ट होता है। भले ही वो आपको छोड़ दे, बट नार्सिसिस्ट के अंदर ये हमेशा क्लैरिटी होती है कि आप इमोशनल फूल हैं, आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि उसने एक टाइम पे आपका बनाया भी है बेवकूफ़। तो इस चीज़ के लिए वो हमेशा मेक श्योर करना चाहते हैं कि किस टाइम पर, किस पॉइंट पर आकर आप टूट जाओगे, गिर जाओगे, कमज़ोर पड़ जाओगे, उसी टाइम पर वो आप पे अटैक करेंगे। उसी टाइम पर वो किसी के थ्रू आप पे मैसेज पहुँचाएँगे कि वो आज भी आपको याद करता है, आपको प्यार करता है, आपके लिए आज भी सिंगल है, या आपको अपनी लाइफ में अभी भी बहुत वैल्यू करता है। इन सारी चीज़ों के लिए वो आपको बताएँगे किसी के थ्रू, क्योंकि वो आप पे नज़र गड़ा के रखते हैं, वो आपको छोड़ते नहीं हैं। एक हाइड एंड सीक का गेम चलता है, छुपने-छुपाने का गेम चलता है, जहाँ वो आप पे पूरी तरीके से नज़र रख रहे हैं। आप कब क्या कहते हो, क्या बोलते हो, कहीं आपने उनके बारे में तो बात नहीं की, कहीं आपने सोशल मीडिया में उनके बारे में एक्सपोज़ तो नहीं कर दिया। इन सारी चीज़ों पे वो नज़र रखते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट एक ऐसे चोर हैं जिनको एक्सपोज़ होने का बहुत डर है। वो हमेशा अपनी इमेज के लिए अपने आप को डिफेंड करते हैं। लोग उन्हें कैसे देख रहे हैं, कैसे व्यू कर रहे हैं, इसके लिए वो हमेशा एक स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वो हर किसी से अलग-अलग तरीके से बिहेव करते हैं। वो आपके साथ अलग बिहेव करेंगे तो आपकी फैमिली के किसी और पर्सन के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं। वो हर किसी को एक रोल देते हैं और उस रोल के अकॉर्डिंग ही लोगों से बिहेव करते हैं। तो नार्सिसिस्ट जब ये देखते हैं कि आप उनका अब ईज़ी टारगेट नहीं रहे, आप उनके हाथ से बाहर हो, कंट्रोल से बाहर हो, तो वो आपसे दूर तो भागेंगे, बट उनको पूरी जानकारी चाहिए आपकी लाइफ की, क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, कौन है आपकी लाइफ में, आप कल आजकल आप क्या कर रहे हो, कौन सी जॉब में हो आप, आपकी लाइफ में कौन इंसान है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं, उनको सब कुछ जानना है। और इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा छुपते हुए करेंगे, साइलेंटली करेंगे, क्योंकि जो लोग ट्रुथ के साथ जीते हैं ना, उन्हें छुपने की ज़रूरत नहीं होती, वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, उनको छुपने की ज़रूरत नहीं है। बट नार्सिसिस्ट चोर होते हैं जो छुप कर खेलते हैं, छुप कर वार करने पे पसंद करते हैं। उनको ये बहुत एन्जॉयमेंट लगता है जब आप अपनी लाइफ को अपने हाथों से हल बनाते हैं। और जो लोग ट्रुथ के साथ जीते हैं, वो अपने अपने साथ कभी गलत होने नहीं देते हैं। वो अपनी लाइफ को खुद रूल करते हैं, चाहे नार्सिसिस्ट कितना भी करप्ट हो, टॉक्सिक हो, वो उसका खुद का नेचर है। बट जो लोग इनोसेंट होते हैं, काइंड होते हैं, वो कई हद तक ये काम करते हैं कि नार्सिसिस्ट ने गलत तो किया आपके साथ, बट आप अपने दुश्मन और बन जाते हैं, आप अपने साथ और गलत करने लगते हैं कि हाँ, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, अरे उसने आपके साथ गलत किया है तो वो उसका नेचर है। आप अपने साथ गलत ना करें, अपने साथ खड़े होइए, एंजॉय करिए, बाहर निकलिए। आप डिज़र्व करते हैं अच्छा पार्टनर, अच्छी लाइफ, पीसफुल लाइफ, जॉयफुल, बहुत ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बनी हैं। तो आप उन चीज़ों से कटना शुरू ना करें, उन चीज़ों में एन्जॉयमेंट करें। तो नार्सिसिस्ट चाहता है कि जब वो आपकी लाइफ से जाए तो आप बिल्कुल डेप्थ में, माइनस में जाएँ, हेल बना लें अपनी लाइफ को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को बीमारियों का घर बना लें। बट जब आप ऐसा नहीं होने देते हैं, अपने साथ कंफर्टेबल रहते हैं, एक्सेप्टेंस के साथ रहते हैं, और ऐसे लोग नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा डर होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी अकेले नहीं रहता, उसको चाहिए लोग, उसे पपेट चाहिए, उन्हें लोगों को बांधना है। तो जब आप अपने साथ कंफर्टेबल होते हैं, अपनी लाइफ को पीसफुली, जॉयफुल जीते हैं, नार्सिसिस्ट को डर लगता है, उसको नहीं पसंद। और जब वो आपको नहीं कर पाते हैं तो वो छुप कर आप पे नज़र रखते हैं, आप पे पूरी तरीके से फोकस्ड होते हैं, बट साइलेंटली। उन्हें पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप कोई सोशल मीडिया में अपना काम भी कर रहे हो, उन्हें पूरी जानकारी चाहिए कि आज आपने क्या किया, क्या पोस्ट डाला,
चाहिए, क्योंकि जो चोर होते हैं वो ऐसे ही छुपकर देखते हैं और ये काम सिर्फ नार्सिसिस्ट का होता है। 4 पॉइंट है, अब नार्सिसिस्ट आपको सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी थ्रू दिखाएगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डीप डाउन नार्सिसिस्ट को बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं उन्हें छोड़कर। आपने अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह क्रिएट कर ली है जहाँ आपने एक अपनी दुनिया बना ली है। तो नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि वो अब आपको दिखाएंगे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी एक्सिस के साथ, अपने मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ अपनी गंदगी में बहुत खुश हैं। और ये सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ की जाती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नार्सिसिस्ट अपनी करंट पार्टनर या मैरिज करता है किसी से, तो वो अपनी लाइफ में किसी और को बहुत कुछ देगा। नार्सिसिस्ट किसी को कुछ नहीं देते हैं, ना वो देने लायक हैं, क्योंकि उनका ये जो रिजिड माइंडसेट है, नेचर है, वो आपके साथ जैसे हैं वो किसी और के साथ भी ऐसी है। वो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, रास्ते में चलते हुए लोगों को अब्यूज़ करते हुए चलते हैं। ये उनका खुद का माइंडसेट है, जिसको आप अपने प्यार से, अपनी डेडिकेशन से फुलफ़िल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो नार्सिसिस्ट इस टाइम पीरियड पर आपको दिखाएगा कि वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है और आपको रिग्रेट करना चाहिए। अगर आपको पता है उनका डेप्थ, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी दिखाएंगे कि वो आज बहुत बीमार हैं, उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो हॉस्पिटल में है या वो अपना हाथ कट कर लिया है या कुछ। ये सारे साइकोपैथ्स की वो जो नेचर है वो नार्सिसिस्ट के होते हैं। चाहते हैं कि आप उनके लिए इमोशंस रखें, आप उनके लिए काइंडनेस रखें, आप उनको समझें, बिलीव करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्लानिंग के साथ होती हैं। तो नार्सिसिस्ट जब आपको मेस्ड नहीं कर पाते हैं, आपको परेशान नहीं कर पाते हैं, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू दिखाते हैं कि वो किसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत फन लविंग है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्यों पड़ता है? आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने आप के साथ डेडिकेटेडली आगे जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको नार्सिसिस्ट के लिए रिग्रेट करने की कोशिश नहीं करनी है कि वो भी मुझे कभी वैल्यू करता था। नार्सिसिस्ट आपको 100 में से 2% का प्यार दिखाकर पूरी लाइफ आपको बांध के रख के आपकी लाइफ हेल बना देंगे। आपको नहीं समझ में आएगा कि आपके साथ हुआ क्या। कन्फ्यूज़न, फॉगीनेस, इल्यूज़न में आप रहोगे, क्लियरिटी नहीं आने वाली। तो नार्सिसिस्ट इस टाइम पर कि आप कन्फ्यूज़्ड हो जाओ, आप उसके लिए एम्पैथी रखो, रिग्रेट करो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से, तो वो चाहते हैं कि आप करो। तो जब आप ऐसा नहीं होने देते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से ग्रेसफुली आगे लेके जाते हैं, तो नार्सिसिस्ट को पेन होता है। वो दिखाते नहीं हैं, वो शो ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि यहीं पर अगर आपका इनके साथ लीगल बैटल चल रहा है, आप इनके साथ कोर्ट केस में इन्वॉल्व हैं, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपनी तरफ से कोई पॉइंट ना दें। बट जो लोग ट्रुथ के साथ खड़े होते हैं, उन्हें किसी तरीके से छुपने की, हाइड होने की ज़रूरत नहीं है। बट नार्सिसिस्ट वो चोर हैं जो हमेशा चोरों की तरह वार करते हैं। आपका ग्रोथ देखकर, आपकी अपलिफ्टमेंट देखकर, आपकी लाइफ में रोशनी देखकर, चमक देखकर वो उनकी आँखों में चुभती है। क्योंकि जब हम काइंडनेस के साथ होते हैं ना, तो लोगों को एप्रिशिएट करते हैं। भले ही कोई हमारी लाइफ में हो या ना हो, पर हम चाहते हैं कि हर कोई पीसफुल अपनी लाइफ को आगे रूल करे। बट नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि आप डाउनफॉल में आए, आप गिरें, आप गिर के उनके माफ़ी मांगें। ये उनकी सोच है जो उनकी टॉक्सिसिटी को दिखाता है। तो जब वो आपको डायरेक्टली मेस्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू आपको जलस फील कराने के लिए, आपको रिग्रेट हो, आपको माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो कि ये क्या हो रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है। किसी चीज़ को देने के लिए नार्सिसिस्ट के पास है नहीं, सिवाय इल्यूज़न के, अब्यूज़ के, एक इमोशनल अब्यूज़ के। पूरी लाइफ वो यही करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में अगर कुछ अर्न किया है, तो सिर्फ लोगों की हाई ही अर्न की है, क्योंकि यही उनका अर्निंग का वो है। उनका जो बैंक बैलेंस है उनकी लाइफ का, वो यही है। दूसरों की टॉक्सिसिटी जब वो प्रोजेक्ट करते हैं, तो दूसरों के मन से जो निकलता है ना, वो चीज़ उनको जाके लगेगी। और ये फैक्ट है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का दिल दुखाते हैं। और इन सारी चीज़ों में आपको रिग्रेट नहीं करना है, अपने साथ गलत नहीं करना है। शायद थोड़ा सा आपको टाइम लगे, आप बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। सारी चीज़ें थी। जब नार्सिसिस्ट आपके साथ डायरेक्टली आपको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो इनडायरेक्टली उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं जो आपसे जुड़ी हो, आपके साथ हो या आपको इफ़ेक्ट करती हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सोल को चैनल का पार्ट बन जाइए। और मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर विजिट कीजिए, जहाँ पर मैंने लिंक दिया है इंस्टाग्राम का। फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपडेट डालती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ आपके अवेयरनेस के लिए, आपके विजडम के लिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो। और
सब्सक्राइब करके सोल गुड चैनल का पार्ट बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।